नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हल्ला बोल तथा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के महाराणा प्रताप तथा आशापुरा माता मंडल की ओर से भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूत्रा के नेतृत्व में किए गए हल्ला बोल में विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर उपखंड अधिकारी को राज्य के राज्यपाल के नाम में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य सरकार की विभिन्न जन विरोधी नीतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट होने, भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ने तथा प्रदेश का विकास अवरुद्ध होने के आरोप लगाए गए। हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन के लिए मंगलवार सुबह दोनों मंडलों के पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता, पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण तथा सभी मोर्चों के पदाधिकारी व अध्यक्ष शहर के अमला मार्ग पर एकत्रित हुए। यहाँ से सभी कार्यकर्ता देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूत्रा के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के लिए रवाना हुए। हाथों में भाजपा का ध्वज लिए कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। अमला मार्ग से शुरू हुआ विरोध जुलूस एसबीआई बैंक से होते हुए न्यायालय परिसर स्थित उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन के पश्चात राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा देहात जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूत्रा, मंडल अध्यक्ष राम अवतार लाटा, नरेश मित्तल, डूंगर सिंह रावत, कानाराम गुर्जर, संतोष रावत, देवेंद्र सिंह रावत, जितेंद्र कावड़िया, मुकेश खावरी, पवन जैन, चेतन गोयर तथा दिनेश भाटी सहित बड़ी संख्या में पुरुष तथा महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। 27 माह का शासन पूर्ण हुआ है। इस शासन के अंदर चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो और चाहे अन्य सारे वर्ग हो, हर वर्ग इस राजस्थान सरकार के कुशासन से त्राहिमाम है। और विशेष रूप से इस 27 माह के शासन में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हुई है, जिस तरीके से माताएं बहनें असुरक्षित है, आज उन माताओं बहनों को घरों में से उठा कर और पुलिस वालों के लड़के ही ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि रक्षक की भक्षक बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नाक के नीचे जो जयपुर के अंदर घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वो बलात्कार की हो, चाहे वो रेप की हो, चाहे वो दुष्कर्म की हो और चाहे अन्य घटनाएं, और जिस तरीके से बच्चों को घरों में से उठा करके ले जा रहे हैं और कांग्रेस सरकार पर जू भी नहीं रेंग रही है, बहुत शर्मनाक विषय है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। जो बिजली पानी भी है वो भी नहीं दे चाह रहे हैं। जो आधारभूत मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, इन व्यवस्थाओं पर भी ये सरकार पूर्णतः फेल हुई है। इस सरकार के कार्यकाल के अंदर जिस तरीके से बिजली की दरें बढ़ाई गई है, उससे आम जनता को एक बल्ब जलाने में भी बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के दामों पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आक्रोश जताया है। पेट्रोल पदार्थों की कीमतों को कम करने की मांग को लेकर मंगलवार को ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी के मार्फत देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया। एसडीएम के मार्फत दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रही है, जिससे देश में कमजोर, गरीब तथा मजदूर वर्ग के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पेट्रोल पदार्थों में हुई वृद्धि के चलते बड़ी महंगाई के कारण आमजन का पेट भरना भी मुश्किल होता जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि देश की मोदी सरकार तानाशाही सरकार का रूप धारण कर चुकी है। सरकार मनमानी से फैसले लेकर आमजन पर थोप रही है, जिसके कारण आमजन त्रस्त है। ज्ञापन में देश के राष्ट्रपति से जन विरोधी सरकार के जन विरोधी फैसलों पर तत्काल रोक लगाकर पेट्रोल पदार्थों की कीमतें कम करने की मांग की है। ज्ञापन में केंद्र सरकार पर केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बताया कि पूंजीपतियों के चक्कर में सरकार आमजन का गला घोट रही है। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आम जनता आहत है। आमजन की स्थिति को देखते हुए डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें घटाकर जनता को राहत दे, अन्यथा जनता जन आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, बीआर सेन, सीपी शर्मा, रामलाल लखन, सोमदेव साहू, पार्षद राजेंद्र तुनगरिया, अजय स्वामी, जीवराज झावा, पवन तातेर, गौरधन साखला, नूतन गहलोत, विक्रम गहलोत, वीरेंद्र सिंह पंवार, अरविंद भटनागर, जगदीश राठौर, रामनिवास सेन, भूपेंद्र पाल पंवार, रोहित राज गंगवानी, विक्रम सोनी, करण जोशी,
राकेश साहू, भरत बंधीवाल, विकास दगदी, दिनेश बैरवा, गोविंद पंडित, सरस्वती शर्मा, करुणा जावा, संतोष शर्मा तथा कमला दगदी आदि शामिल थे। बिहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी कांग्रेसजन उपखंड अधिकारी महोदय के पास पहुंचकर देश के अंदर बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव जो अत्यधिक बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन सौंपा है और उनसे निवेदन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कच्चे पदार्थों की, पेट्रोल पदार्थों की कम है आज की तारीख में, लेकिन इन पेट्रोल पदार्थों की कीमतें अत्यधिक बढ़ती जा रही है और जनता में बहुत रोष है। जनता का, परिवार का लालन पालन करना और उनका जीवन यापन करना कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से मुश्किल हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस टैक्स को कम नहीं कर रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके खिलाफ आज हमने जो ज्ञापन दिया है और बढ़ती हुई कीमतों की हम घोर निंदा करते हैं, वापस लेने की राष्ट्रपति से मांग की है। महावीर इंटरनेशनल त्रिशूला वीरा केंद्र की ओर से महिला दिवस के उपलक्ष्य में शहर की गोदावरी आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वच्छता व गरिमा प्रोजेक्ट के तहत विद्यालय की करीब बालिकाओं को 500 सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। इस दौरान वीरा डॉक्टर कल्पना जैन ने बालिकाओं को हाइजीनिक एवं स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। इस दौरान संस्था प्रधान ने भी बालिकाओं को स्वच्छता के बारे में बताते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की। सचिव सुशील छाजर ने बताया कि संस्था की ओर से शीघ्र ही सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने के लिए शहर के भामाशाहों की मदद से मशीन लगाई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान त्रिशूला केंद्र के सचिव मोनिका सखलेचा, हेमलता जैन, मोना जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, संस्था प्रधान अंजलि शर्मा, सचिव महेश चंद्रमालू, सविता, अंजू शेखावत, नितेश विजय तथा मीना शर्मा आदि उपस्थित थे। महावीर इंटरनेशनल ब्यावर द्वारा स्वच्छता में गरिमा प्रोजेक्ट के तहत महावीर इंटरनेशनल ब्यावर त्रिशूला केंद्र द्वारा गोदावरी आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 500 सैनिटरी पैड के वितरण किए गए एवं इस संस्था को बताने के लिए डॉक्टर कल्पना जैन द्वारा हाइजीनिक के बारे में समझाया गया और स्वच्छता के बारे में समझाया गया और बच्चा के पोषण के बारे में भी समझाया गया। और इस सैनिटरी पैड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए महावीर इंटरनेशनल ब्यावर के तत्वाधान में एक मशीन लगाई जाएगी, जिसके बामाचा श्री अशोक कुमार जी, नरेश कुमार जी मदानी के द्वारा दी जा रही है और इससे जो भी सैनिटरीज का यूज के बाद उसमें डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंदिरानगर की ओर से पूर्व पार्षद संपत्ति बोहरा के आवास पर मंगलवार को शिव परमात्मा का ध्वजारोहण किया गया। साथ ही शिव परमात्मा का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। जन्मदिवस कार्यक्रम के अवसर पर बीके गंगा बहन ने शिव अवतरण के बारे में बताया और बीके विमला बहन ने शिव परमात्मा की प्रतिज्ञा करवाई। साथ ही उपस्थित सभी को पवित्र व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान ज्ञानदेव, बीके पंचम भाई, अशोक मुद्रा, राहुल पारसमल, दयाल, कांता देवी, सीता देवी, सरस्वती, विजयलक्ष्मी, गीता, गौमती, मैथीबाई, जशोदा सहित अन्य उपस्थित थे। निकटवर्ती ग्राम रूपनगर छोटी डांग तहसील ब्यावर के निवासियों ने गांव की सरकारी भूमि पर गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत की है। इस बाबत ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर बताया कि गांव में स्थित खसरा संख्या 1840/1636 व 1843/1636 सरकारी भूमि होने से राजस्थान सरकार के नाम जमाबंदी में दर्ज चली आ रही है, लेकिन गाँव के कुछ असामाजिक तत्व तथा भूमाफिया सलीम पुत्र घीसा, हाजी शकूर पुत्र कालू, किशन पुत्र हीरालाल, ताजू पुत्र सम्मा, रसूल पुत्र कालू, शफी पुत्र नूरा, शकूर पुत्र नूरा, मिश्री पुत्र अमीन सहित अन्य इनके सहयोगी मिलकर उक्त जमीन पर पक्के निर्माण करते हुए मकानात बना लिए हैं। साथ ही उक्त सभी की ओर से पूर्व में भी गांव में स्थित सरकारी भूमि पर पक्के निर्माणात कर उनका बेचान कर दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि इस बाबत इन लोगों को मना करने पर गाँव के लोगों को डरा धमका दिया जाता है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से उक्त प्रकरण की जाँच करवाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने तथा सरकारी भूमि को बचाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में हाकिम जान, मोहम्मद असलम, सद्दाम, खाजू, रोशन, शौकीन, अब्दुल रहमान, आलम, अली, शकूर, बरकत, अनवर, अल्लाह नूर, साजन, मुस्ताक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। अवैध निर्माण किया हुआ है यहाँ पे डांग पे, उन भूमाफिया के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब के पास आए हुए हैं। ये लोग गांव के 8-10 लोग हैं, वो मिलके यहाँ पे अतिक्रमण करके पहले भी बहुत जगह बेच चुके हैं और अब भी अतिक्रमण करके वो जगह बेचना चाहते हैं। इसलिए एसडीएम साहब को हम अवगत कराना चाहते हैं कि इन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। 8-10 लोग हैं जो हमेशा गांव में जो भी सरकारी जगह रहती है
उनको कब्जा करके दूसरों को बेचते, इनका यही काम है। कौन लोग हैं, नाम बताओ उनके। इनमें सलीम गीसा जी, शकूर नूरा जी, सफी नूरा जी, मिस्री नारा जी, ताजू सम्मा जी, हुसैन अशरफ जी, किशन हीरा जी, इन लोगों का ग्रुप है। ये जब गांव में अशांति फैलाने के लिए सरकारी भूमि पर रातों रात कब्जा करते हैं, रातों रात कब्जा करके दूसरे लोगों को बेचते हैं। हमने सरपंच को शिकायत करी, सब जगह शिकायत करी, मगर इन भूमाफियाओं का इतना हौसला बुलंद है कि वो किसी की नहीं सुनते। ग्राम रूपनगर छोटे के कुछ ग्रामवासियों ने तथाकथित कुछ भूमाफिया हैं, जिनमें सलीम, हाजी व अन्य कुछ 10-12 लोग हैं जो गिरोह बनाकर काम करते हैं। सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण करके, कुछ पक्के निर्माणात करके, कुछ समय इंतजार करके और उनको अन्य लोगों को बेचान करते हैं। गांव की लगभग इनके कई अनुसार कथनानुसार गांव की काफ़ी सरकारी भूमियों पे इन्होंने अतिक्रमण पूर्व में भी करा और पूर्व में अतिक्रमण करके काफ़ी भूमि को इन्होंने अवैध रूप से बेची है। वर्तमान में 2 खसरे जो कि हैं 1840/1636 और 1843/1636 पे गांववासियों के अनुसार इन्होंने कुछ दिनों पूर्व ही कुछ पक्के निर्माणात कर रहे हैं और उस पक्के निर्माणात की आड़ में कब्जा किया और उसको बेचान करने पर आबादा है। इस बाबत श्रीमान उपखंड अधिकारी का यहाँ पे एक इनका डेलीगेशन आया है, जिनसे ये मीटिंग करके साहब को शिकायत प्रेषित करेंगे और प्रेषित करी है और उस पर जो है त्वरित कार्रवाई की मांग करी है। शहर के समीप ऐतिहासिक श्रृंगेरी की तपोभूमि नीलकंठ महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के मौके पर मंगलवार से 7 दिवसीय बहुकुंडात्मक श्री रुद्र महायज्ञ शुरू हुआ। इस अवसर पर यज्ञ समिति की ओर से एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। निकटवर्ती ग्राम हिम्मतपुरा में पुष्कर से आए विद्वान पंडितों ने कलश पूजन करवाया। इस दौरान यज्ञाचार्य पंडित रविदत्त जोशी ने मंत्रोच्चारण किया। कलश पूजन के पश्चात विभिन्न रंगीन परिधानों में सजे धजी ग्रामीण महिलाओं ने सिर पर कलश धारण किए। बैंड बाजों तथा ढोल धमाकों की मधुर ध्वनि के साथ शुरू हुई कलश यात्रा हिम्मतपुरा से किशनपुरा से होते हुए नीलकंठ चौराहे से तीर्थ स्थल नीलकंठ महादेव पहुंची। कलश शोभा यात्रा का मार्ग में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा में याज्ञिक सम्राट एवं पीठाधीश्वर गौरीकुंड कृष्णवट कालाबड़ महंत बाबा बालकदास महाराज रथ पर सवार होकर चल रहे थे। कलश यात्रा में शामिल यज्ञ समिति के सदस्य, पदाधिकारी तथा ग्रामीण बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए नाचते गाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा समापन के मौके पर बाबा बालकनाथ ने कहा कि उक्त महायज्ञ का आयोजन विश्व कल्याण सर्वजन हितार्थ संपन्न होगा। बाबा ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान के दौरान परमपिता परमेश्वर से सुख, समृद्धि, धन धान्य वृद्धि तथा समस्त विघ्न बाधाओं, वैश्विक बीमारियों के निवारण की कामना की जाएगी। इससे न केवल हमारी मानसिक एवं शारीरिक भावना का शुद्धिकरण होगा वरन पर्यावरण की शुद्धि भी होगी। इस दौरान यज्ञशाला में कलश स्थापना के पश्चात स्वास्थ्य वाचन, सर्व प्रायश्चित कर्म, मंगल, कलश यात्रा, ध्वजारोहण, मार्ग भैरव पूजन, भूमि पूजन, सर्वदेव पूजन, मंडप प्रवेश, आचार्य देवरण, स्तंभ पूजनादि, आरती एवं मंत्र पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यज्ञ शुभारंभ के मौके पर नीलकंठ महादेव तीर्थ स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों का जमावड़ा लगा रहा। उधर आसपास के क्षेत्रों में भी जोरदार चहल पहल का माहौल बना हुआ है। यज्ञ में शरीक होने के साधु संतों का आगमन जारी है। अरावली पर्वत श्रृंखला में हर तरफ साधु संतों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। यज्ञ शुभारंभ के मौके पर यज्ञ समिति के बलवंत सिंह भाटी, देवकरण कुमावत, राजू सेन, मोहन सिंह, जुजार सिंह, श्रवण सिंह, जसवंत सिंह भाटी, रतन सिंह, भगवान सिंह, नारायण सिंह, हरि सिंह, धर्मेंद्र सिंह, लीलादेवी भाटी, देवेंद्र सिंह भाटी, गणपत सिंह चौहान, शंकर सिंह, सुरजीत सिंह, हरजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में मातृ शक्ति उपस्थित थी। भारतीय राजस्थान ग्रामीण खेतीहर मजदूर संघ के अध्यक्ष नारायण सिंह ने केंद्र व राज्य सरकार पर गरीब मजदूर तथा किसान की पीड़ा नहीं सुनने का आरोप लगाया है। नारायण सिंह ने बताया कि इस बाबत कई बार केंद्र तथा राज्य सरकार को दिए गए मांग पत्रों व ज्ञापनों पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मजदूरों की ओर से 7 मार्च से जवाजा स्थित कार्यालय पर धरना दिए जाने के बावजूद अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नारायण सिंह ने बताया कि संगठन ने रानीखेत एक्सप्रेस के ठहराव की अवधि बढ़ाने, रेलवे स्टेशन को अ श्रेणी में क्रमोन्नत करने की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। उन्होंने बताया कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर राज्य के राज्यपाल तथा सीएम को मांग पत्र दिया गया, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की बेरुखी तथा अनदेखी से परेशान नारायण सिंह ने मंगलवार को देश के राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी के मार्फत एक ज्ञापन देकर आगामी 24 मार्च से संगठन के अध्यक्ष की ओर से आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है।
राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित जो मांगे हैं 11 सूत्री काफ़ी समय से चलती आ रही है। पहले हमने रेलवे लाइन से है जो रानीखेत का एक्सप्रेस का ठहराव की मांग की थी, ठहराव कर दिया। अब हम मांग कर रहे हैं कि उसको 2 मिनट के बजाय 5 मिनट का स्टॉप दिया जाए और ब्यावर रेलवे स्टेशन को एसएन में लिया जाए। और दूसरी मांग, उसमें एक मांग तो मान ली थी सरकार के, हम है जो गुणगान करते हैं, लेकिन जो हमारे ये जेवाजा क्षेत्र के साथ में पक्षपात हो रहा है। जैसे कि कामली घाट तक है जो मात्र थोड़ा सा टुकड़ा है, उधर मारवाड़ जैक्शन चली जाती है, उधर सब रोड मिल रहा है, तो वहाँ तक है जो हमारे ब्यावर को जोड़ा जाए। या सही सीमेंट फैक्ट्री है, यहाँ के लोगों को रेलवे सुविधा मिल जाएगी। और दूसरी है जो हमने बार बार हम मांग पत्र दे रहे हैं, किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, मजदूरों के साथ में कहीं भी ऑफिस में जाते हैं तो धक्का मुक्की से कोई बात नहीं करते हैं। कल हम जो मुख्यमंत्री आवास पर गए, उन्होंने है जो हमारे से भीड़ ज़्यादा थी तो हमारे को कहा नहीं आप ज्ञापन दे दो, हम ज्ञापन दे के आ गए। राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दे के रिसीव आ गए। हमने कहा हमारे सुनवाई नहीं करोगे तो 7 तारीख को हम अमृतसर पर बैठेंगे, धरना देंगे। परिवहन विभाग कार्यालय में सोमवार को एसीबी की ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरटीओ एजेंट कैलाश कुमावत के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को डीटीओ ऑफिस में सन्नाटा छाया रहा है। साथ ही ऑफिस के अधिकारियों व कर्मचारियों में भी ट्रैप कार्यवाही को लेकर खौफ का माहौल दिखाई दिया। मंगलवार को कार्यालय के कर्मचारी ट्रैप कार्यवाही को लेकर आपस में चर्चा करते देखे गए। उधर मंगलवार को सबसे ज्यादा असर लाइसेंस बनाने पर पड़ा। जानकारी के अनुसार डीटीओ ऑफिस में आम दिनों में प्रतिदिन 35 से 40 लाइसेंस बनाए जाते हैं, लेकिन मंगलवार को केवल 10 से 15 ड्राइविंग लाइसेंस ही बनाए गए। हालांकि मंगलवार को ऑफिस में नियमित कामकाज होता रहा, लेकिन ऑफिस में 4 और चुप्पी रही। साथ ही ऑफिस में एक भी एजेंट भी दिखाई नहीं दिया। डीटीओ स्वयं किसी विभागीय काम के लिए अजमेर गए हुए थे। उधर ट्रैप कार्यवाही के बाद एसीबी की टीम एजेंट कुमावत को अपने साथ अजमेर ले गई है। एसीबी की टीम कुमावत से रिश्वत राशि के बारे में पूछताछ करते हुए उसमें किस किस की हिस्सेदारी होती है के बारे में जानकारी जुटा रही है। मालूम हो कि एसीबी की टीम ने सोमवार को डीटीओ ऑफिस के एजेंट कैलाश कुमावत को 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। शहर के अमरीका बाड़िया निवासी सुनील पुत्र बाबूलाल माली ने आगार में आयोजित नेशनल ओपन चैंपियनशिप 2021 में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1500 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सुनील ने उत्तर प्रदेश आगरा में 6 से 8 मार्च तक आयोजित नेशनल ओपन चैंपियनशिप में माली समाज ब्यावर की ओर से भाग लिया था। चैंपियनशिप में 20 से अधिक प्रतिभागियों के साथ दौड़ लगाते हुए सुनील ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर जीत दर्ज की। सुनील की उक्त उपलब्धि पर माली समाज ब्यावर के पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को सदर थाने के वार्षिक निरीक्षण के दौरान सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक करते हुए कहा कि जीवन अनमोल है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतों का कारण हेड इंजरी होती है। अगर वाहन चालक हेलमेट का उपयोग करता है तो उसकी जान बच सकती है। सीएलजी सदस्यों से बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि अपना गांव में जाकर एक व्यक्ति 10-10 लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करे। साथ ही वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्मदिन तथा शादी विवाहों के दौरान तेज आवाज में बजने वाले डीजे पर पाबंदी के लिए भी सीएलजी सदस्यों को अपनी भूमिका निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों क्षेत्रों में आजकल जन्मदिन पार्टियों के दौरान युवाओं की ओर से तेज आवाज में डीजे बजाते हुए तलवार आदि से केक काटने का चलन बढ़ रहा है, जिसकी कार्य क्षेत्र की शांति भंग होती है और दहशत का माहौल पैदा होता है। अतः प्रत्येक सीएलजी सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास में होने वाले इस प्रकार के आयोजनों पर रोक लगावे तथा युवाओं से बातचीत करते हुए उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए प्रेरित करे। बैठक के दौरान उपस्थित सीएलजी सदस्यों ने सदर थाने के क्षेत्र को देखते हुए थाने में स्टाफ तथा वाहन बढ़ाने की मांग की। सदस्यों ने बताया कि थाने का क्षेत्र लंबा चौड़ा है और यहाँ पर मात्र 2 ही वाहन है। कई बार वाहन के अभाव में पुलिस टीम मौके पर समय पर नहीं पहुंच पाती है, अतः थाने के लिए एक और वाहन उपलब्ध करवाया जावे। बैठक के दौरान सीएलजी सदस्य शाबुद्दीन जीता, हीरालाल, अशरफ, अशोक, साजन, राजू काठात, हुसैन, गोवर्धन सिंह, रामपाल, श्रीमती सहनाज, अजीत काठा, श्रीमती सुगरा, अजीत सहित अन्य उपस्थित थे। सीएलजी सदस्यों की बैठक के पश्चात एसपी शर्मा ने थाने का वार्षिक निरीक्षण करते हुए मालखाने, स्वागत कक्ष, अनुसंधान अधिकारी कक्ष, कंप्यूटर कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही स्टाफ सदस्यों की बैठक लेकर थाने के लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण करने तथा थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की पालना करवाने के निर्देश दिए। एसपी के वार्षिक निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी, डिप्टी हीरालाल सैनी, प्रशिक्षु आरपीएस मनीष शर्मा, थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा, सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा तथा स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। आज ब्यावर सदर थाने के वार्षिक निरीक्षण के लिए मैं आया हूँ और सीएलजी सदस्यों की बैठक भी अभी आयोजित की गई। इस क्षेत्र के लोगों से बातचीत की गई
यहाँ पुलिस संबंधी समस्याएं क्या है, किस तरह जनता का सहयोग पुलिस को मिल सकता है, इस संबंध में चर्चा की गई। सभी ने एक स्वर से इस जिले में पहले की तुलना में अपराध कम होने और पुलिस और पब्लिक का सामंजस्य पहले से बेहतर होने की बात कही, जो एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है। दूसरा, इन सभी लोगों से विशेष रूप से ये कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकांश लोग दुपहिया वाहन बिना हेलमेट के चलाते हैं, तो ये लोग भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर के और दुपहिया वाहन चालकों को समझाइश करेंगे और उनको शपथ दिलाएंगे, एक तरह से पाबंद करेंगे कि बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाएं। इसके लिए उनको शपथ पत्र का प्रोफॉर्मा भी दिया है हमने, एक ट्रैफिक रूल संबंधी जानकारी, एक छोटी बुकलेट भी उपलब्ध कराई है और उनसे अपेक्षा की है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर के और दुपहिया वाहन चालकों को प्रेरित करें कि बिना हेलमेट के नहीं चलाएं। इसी तरह उनके क्षेत्र में कोई अपराध घटित होता है उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और जहां भी आवश्यकता हो कानून व्यवस्था की स्थिति में वो पुलिस को सहयोग करें। इस बारे में चर्चा की गई और अब मैं मेरे पुलिस के मुलाजमानों से चर्चा करूंगा, उसके बाद थाने का रिकॉर्ड देखूंगा। ओवरऑल थाने का रिकॉर्ड अच्छा है, कार्य भी अच्छा है, जनता ने इसकी तारीफ की है और हमारे इस थाने का काम कैसे सुधरे इसके लिए हम सभी अधिकारियों से चर्चा करके और आगे की रणनीति तय करें। महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्मभूमि टंकारा गुजरात के लिए दिल्ली से निकले आर्य वीर दल के 75 पहलवान दोपहिया वाहनों से मंगलवार सुबह ब्यावर पहुंचे। पहलवानों के ब्यावर पहुंचने पर ब्यावर आर्य समाज प्रधान ओम प्रकाश नवाल के नेतृत्व में आर्य समाज के सभासद और आर्य व्यायामशाला के गुरु अभयदेव आर्य के नेतृत्व में व्यायामशाला के पहलवानों ने सतपुलिया पर भव्य स्वागत किया। स्वागत सत्कार के पश्चात सभी पहलवानों को रैली के रूप में अजमेरी गेट, एकता सर्किल तथा श्रद्धानंद बाजार से होते हुए आर्य समाज मंदिर पहुंचाया। आर्य समाज मंदिर पर आर्य समाज मंत्री भूदेव आर्य ने सभी आर्य वीरों को ओम का भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात सभी पहलवानों को दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय में राज करवाया गया। आर्य समाज मंदिर में आयोजित भजन कार्यक्रम में शिरकत करने के पश्चात सभी पहलवान भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। स्वागत कार्यक्रम में ओम प्रकाश नवाल, विष्णुदेव आर्य, हरिदेव आर्य, सुखदेव आर्य, भूदेव आर्य, वेद प्रकाश आर्य, मुरलीधर छापरवाल, महेश मालू, ब्रजेश मालू, संजय बाहेती, अभयदेव आर्य, वैभव तोष्णीवाल, विजय काबरा, विशाल काबरा, आर्य व्यायामशाला के सभी पहलवान एवं अनेक आर्य सभासद शामिल थे। आर्य वीर दल दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत दिल्ली से ऋषि जन्मभूमि टंकारा तक की मोटरसाइकिल यात्रा MDH मसालों वालों श्री राजीव गुलाटी जी के सहयोग से महाशय धर्मपाल जी की प्रेरणा से हम लोग सब जो है दिल्ली से चलकर टंकारा ऋषि भूमि, उसके बाद आबू रोड से जोधपुर होते हुए सीकर स्वामी सुमेधानंद जी के जो कि सांसद हैं वहाँ के सीकर के, उनके आश्रम के बाद दिल्ली वापस रवाना होंगे। हमारी ये यात्रा जो है राष्ट्र रक्षा के नाम से जो है यात्रा का स्लोगन है और इसमें ब्यावर आर्य समाज की ओर से जो हमारा स्वागत किया गया है, इनका ये प्यार और स्नेह हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। शहर के सूरजपुल गेट बाहर स्थित बांके बिहारी मंदिर में मंगलवार को एकादशी के अवसर पर भजनों के साथ फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। हीरालाल जगन्नाथ डानी ट्रस्ट के अध्यक्ष मानक डानी के अनुसार दोपहर 3 बजे से शांति प्रकाश गोपाल कृष्ण डानी के सौजन्य से स्वागत आयोजित फागोत्सव के दौरान कृष्ण दीवानी स्वरागिनी ग्रुप की चंचल सोनी, विशालिनी शर्मा की ओर से फाग गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए फागोत्सव के दौरान कृष्ण दीवानी स्वरागिनी ग्रुप की सदस्यों की ओर से अमलीडो म्हारो बाबो भोलेनाथ, सुन रे रंगरेज कर दे ऐसी चुनर तैयार, आयो फागण होते बाके बिहारी के सगला आजो रे, फागण की महीनों रोज रोज नहीं आवे, झूम पर गाओ भक्तों ढप ढोल बजाऊंगी, सखी रे में तो फागण मनाऊंगी, ता होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा आदि भजन प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को नृत्य करने को मजबूर कर दिया। फागोत्सव के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने विभिन्न प्रकार के फूलों से ठाकुर जी के साथ होली खेली। इस मौके पर ठाकुर जी की युगल छवि का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। फागोत्सव के दौरान शांति देवी खंडेलवाल, गोपाल कृष्ण डानी, शांति प्रकाश डानी, संतोष सोनी, सुनीता कुमावत, बबीता गौर, सुनीता टेलर सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। L&T कंपनी की ओर से रेलवे सुरक्षा तथा नवनिर्मित रेलवे विद्युतीकृत लाइनों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मंगलवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपला तथा राजकीय प्राइमरी विद्यालय भवानीपुरा में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान L&T कंपनी के सुरक्षा अधिकारियों ने रेलवे सुरक्षा तथा नवनिर्मित रेलवे विद्युतीकृत लाइन के चालू होने के चलते सावधानियां बरतने, लाइन पार न करने तथा रेल पटरी पर बैठने के बारे में बच्चों को सावधानी बरतने के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती रेखा शर्मा, श्रीमती विजयश्री,
ललिता साकला, सरिता, सुशीला, वंदना, निर्मला, नेमीचंद, राजेंद्र, सुरभि, किशोर, जितेंद्र, राजकुमार, लालचंद, अहमद हुसैन, रमेश चंद्र प्रजापति, सीमा, कृष्णा, मीना, उषा कुमार, कंपनी के पीएमसी सुरक्षा एक्सपर्ट राधाकांत शर्मा, सुरक्षा अधिकारी विकास कुमार, नागेंद्र नाथ दुबे, हरगुण तिवारी तथा भूपेंद्र जोशी आदि मौजूद थे। जवाजा पंचायत समिति स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवाजा पर पिछले 1.5 साल से लिपिक का पद खाली होने से डॉक्टर व अन्य चिकित्सा कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिपिक के अभाव में स्टाफ की सैलरी व सूचना का अधिकार जैसे काम लंबे समय से प्रभावित हो रहे हैं। लंबे समय से आदेश होने के बाद भी लिपिक पदभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इस बारे में चिकित्सा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, लेकिन उसका भी 1 महीने से कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर हंसराज मीणा ने बताया कि 1.5 साल पहले जयपुर निदेशालय में ड्यूटी थी, उसका भी पेमेंट अब तक नहीं मिला है। मेरा 9 साल बाद भी फिक्सिंग नहीं हुआ है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं। मीणा ने बताया कि 1.5 साल से सैलरी नहीं बनाई जा रही है और जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 साल में एक भी अवकाश नहीं लिया है, 24 घंटे सीएससी पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लिपिक के बारे में जब चिकित्सा अधिकारी गौरव अरोड़ा से बात की तो उन्होंने बताया कि लंबे समय से लिपिक नहीं होने से उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया था, जिस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 लिपिकों की नियुक्ति भी हुई, लेकिन पदभार ग्रहण करने से पहले वे वापस चले गए। यहाँ पे जो कार्यरत है उनका डेपुटेशन सीएससी जवाजा से सीएससी रूपनगढ़ में किया गया है। पिछले 8 या 9 साल से वो बाबूजी कार्यरत है यहाँ पर वो आज दिनांक तक यहाँ पर नहीं आए हैं। उनको जानबूझकर इस सीएससी से मतलब डेपुटेशन किया है या करवा रखा है। और यहाँ पे जो भी बाबू का डेपुटेशन किया जाता है वो टाइम पे आते नहीं हैं। जब भी कोई भी अधिकारी या डॉक्टर या कोई भी कर्मचारी उनसे पूछते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं, हमारी मर्जी है तो हम काम करेंगे, हम मर्जी होगी तब आएंगे, आप कौन होते हो पूछने वाले। मैंने एप्लीकेशन दी है बराबर, मैं मौखिक रूप से भी कह चुका हूँ कि भाई अभी 2 तारीख को 2/3/2021 को 2 बाबू थे यहाँ पे जिनको कार्य व्यवस्था हेतु लगाया गया था। वो यहाँ पे सीएससी पर आए हैं, उनसे मेरे द्वारा नमस्कार किया गया। मैंने कि फिर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया नमस्कार का। नमस्कार करने के बाद मैंने बोला बाबूजी मैं नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ आपसे कि आपको यहाँ पर कार्य व्यवस्था के तहत लगाया गया है, क्या आपने ज्वाइन कर लिया क्या यहाँ पे। इतने में वो पलट कर जवाब देते मेरे को, आप कौन होते हो पूछने वाले, आप हमारे अधिकारी नहीं हो। एक डॉक्टर यदि अधिकारी नहीं है तो उसका अधिकारी कौन है बाबू का। लगातार मेरे को लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के मदर चाइल्ड विंग की गायनिक यूनिट में लंबे समय बाद फिर मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। मंगलवार को लेबर रूम के बाहर सो रहे एक रोगी परिजन का मोबाइल अज्ञात लोग चुरा ले गए। जानकारी के अनुसार चावड़िया कला रायपुर निवासी मनोहर सिंह पुत्र पांचाराम पत्नी की डिलीवरी चलते अस्पताल आया हुआ था। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार को वह लेबर रूम के बाहर सो रहा था कि इस दौरान अज्ञात चोर उसका मोबाइल चुरा ले गए। हालांकि पीड़ित ने इस संबंध में अस्पताल प्रशासन या पुलिस में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी है। डिलीवरी है मेरी बीबी की यहाँ पे अमरूकोट पे, और मेरा मोबाइल कोई चुरा गया अंदर जेम से, और मुझे शिकायत करवानी है, इसलिए क्या करे कार्रवाई। वो एमआई का हाल वो 5-6 हज़ार का सोरा था, थोड़ी सोरा नहीं था या थोड़ी बहुत नींद आ गई थी, इसलिए कोई मुझे नींद आ गई और निकाल के चला गया। निकटवर्ती ग्राम गोविंदपुरा में एक मंदिर को हटाने को लेकर मंगलवार को विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीण किसी भी सूरत में मंदिर को नहीं हटाने की मांग पर अड़े हुए थे। मौके पर पहुंचे प्रशासन के कार्मिकों ने ग्रामीणों से बातचीत करते हुए उन्हें समझाया तथा बताया कि मंदिर अपनी जगह यथावत रहेगा, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार गोविंदपुरा में 1 बीघा सिवायचक जमीन पर IT सेंटर बनाया जाना है। बताया जा रहा है कि उक्त 1 बीघा जमीन के दायरे में एक शिव मंदिर स्थापित है। मंगलवार को राजस्व विभाग के लोकेश मीणा, प्रभु सिंह तथा ग्राम सेवक उक्त जमीन का नापचोप करने पहुंचे थे। नापचोप करते देखकर ग्रामीणों ने उन्हें भूमाफिया समझते हुए आक्रोश जताने लगे। इस दौरान जानकारी के अभाव में कई तरह की अफवाहें भी फैल गई। इसकी जानकारी के बाद सिटी थाना पुलिस का एक जाब्ता मौके पर पहुंचा था। मौके पर राजस्व विभाग के कार्मिकों को देखकर उनसे बातचीत करते हुए वस्तु स्थिति की जानकारी ली। वास्तविकता की जानकारी के बाद पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत करते हुए उन्हें समझाया कि यह कोई भूमाफिया नहीं होकर राजस्व विभाग के कार्मिक ही और उक्त स्थान पर IT सेंटर बनवाने के लिए नापचोप कर रहे हैं। इस दौरान सरपंच गणपत गोवल भी मौके पर पहुंचे था। ग्रामीणों के
के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मंदिर यहीं पर रहेगा। IT सेंटर के निर्माण के दौरान मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया जाएगा। इस बात पर ग्रामीण राजी हो गए। बाद में ग्रामीणों ने SDM तथा विधायक से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान SDM तथा विधायक ने भी मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं होने का आश्वासन दिया। मंदिर के बारे में, हमारा मंदिर वर्षों पुराना है और यहाँ हम सब आस्था से पूजा करते हैं, पूरा मोहल्ला करता है। और फिर ये हमारे प्रशासन में हम कोई बाधा नहीं डालना चाहते, बस हमारी यही है कि ये मंदिर यहीं रहे। ग्राम पंचायत गोविंदपुरा के खसर नंबर 413 में ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण के लिए जमीन प्रस्तावित की गई है। उक्त स्थान पर एक शिवलिंग 10 महीना पहले स्थापित किया गया क्षेत्रवासियों द्वारा। जनमानस से, यहाँ के क्षेत्रवासियों से दिन भर से वार्ता चली और उनका सुझाव और उनकी जनमानस को ध्यान में रखते हुए माननीय उपखंड अधिकारी महोदय से बात करी और उनसे बोला, क्षेत्रवासियों का विश्वास में लेकर उनसे स्थान परिवर्तित करके विधि विधान पूर्वक शिवलिंग को अन्यत्र जगह स्थापित किया जाए, जिससे IT सेल और पंचायत भवन का निर्माण हो सके। ये जब भी इस शिवलिंग को अन्यत्र जगह स्थापित किया जाएगा उसमें क्षेत्रवासियों का सहयोग, उनकी भावना को ध्यान में रखकर उनका सहयोग लिया जाएगा और अन्यत्र जगह स्थापित किया जाएगा। उपखंड अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि अगले दिन वो आएंगे मौके पर और जनमानस का ध्यान लेकर, उनका व्यू लेकर हमें आगे की मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। नाम आपका? वीरेंद्र रावत, क्षेत्रवासी। लंबे समय से की जा रही समझाइश के बाद भी शहर के चांगिया क्षेत्र में सब्जी व फल विक्रेताओं द्वारा यातायात व्यवस्था को बाधित करने को लेकर मंगलवार शाम को परिषद प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। नगर परिषद की गैराज शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार के नेतृत्व में की गई कार्यवाही के दौरान टीम के सदस्यों ने बेतरतीब ढंग से खड़े 10 हाट ठेलों को जब्त किया। साथ ही अन्य ठेला संचालकों को भी व्यवस्थित ढंग से खड़े होने के लिए पाबंद किया। कार्यवाही के दौरान अन्य ठेला संचालकों तथा सब्जी विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। आज नगर परिषद ब्यावर की अतिक्रमण टीम द्वारा पाली बाजार में कार्रवाई की गई कि पाली बाजार को खुला रखने एवं अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु निरंतर परिषद की टीम द्वारा प्रशासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ ठेले रेडी वाले जो है बार बार इसका उल्लंघन कर रहे थे। उनको कई बार पाबंद करने के बाद भी इस प्रकार की अव्यवस्था हो रही थी। उनको परिषद की टीम द्वारा ठेलों को जब्त कर लिया गया है और मार्केट में आगामी इस तरीके की व्यवस्था बनाई रहेगी और भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो उसको ठेलों को जब्त किया जाएगा और बाजार को बिल्कुल खुला रखने की टीम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जाएगी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने किया हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों का किया विरोध। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जताया पेट्रोल पदार्थों की वृद्धि पर आक्रोश। कीमतों में कमी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। कलश शोभा यात्रा के साथ नीलकंठ तीर्थ स्थल पर 9 दिवसीय महायज्ञ शुरू। कलश शोभा यात्रा में झलकी ग्रामीणों की श्रद्धा। और एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने किया सदर थाने का वार्षिक निरीक्षण। CLG सदस्यों व स्टाफ सदस्यों के साथ की बैठक।